हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में आपको परिचय कराएंगे। इसमें हमें पता तो होना चाहिए कि राजस्थान के बारे में हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, जिसे मुख्य रूप से राज्य के माने जाते हैं, वह कौन कौन से हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अल्लाह आपकी लाइफ बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है और इसे क्या कहा जाता है, और इसके वानस्पतिक नाम, और इसे कब और क्यों इसको राज्य वृक्ष के रूप में माना। तो हमारा राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जो रेतीली क्षेत्र में अधिक से अधिक पाया जाता है। इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। लेट्स दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछे जाए कि राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो वह है 31 अक्टूबर 1983 को। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, तथा इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, जिसे चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। खेजड़ी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसमें पशु और मानव के लिए भी यह काम में लिया जाता है। इसकी सांगरी जो होती है, इसको सुखाकर अचार के रूप में खाने में प्रयोग में लोग मानव लेता है। और उसकी पत्तियां हैं, इसको कुतरा बनाकर पशुओं को घेरा जाता है। विजयदशमी तो दशहरे के दिन समी का पूजन किया जाता है, और वाछड़ के दिन भी इसका पूजन किया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। लोक देवता गुग्गा जी व झुंझार बाबा के मंदिर या थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में जांटी, तमिल भाषा में पेमे और कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी, सिंधी भाषा में छोकड़ा, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा समी स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। दोस्तों, इसी खेजड़ी गांव में जिस तरह नर नारियों ने अपनी आहुति दी थी, उसी से एक प्रश्न बनता है कि अमृता देवी बिश्नोई की जिस दिन 363 नारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उस गांव उस क्षेत्र के अंदर कौन से राजा थे जो शासन कर रहे थे? तो वह अभय सिंह थे, जो उनको कभी भी इनको मारने से बिल्कुल ही बैर नहीं लगा। उनका नाम है अभय सिंह। 1994 में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, 1994 को ही हनुमानगढ़ जिला अस्तित्व में आया था, और अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया है। जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको माना जाता है, जिसे अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा जो राजस्थान का चिन्ह है, इसे राज्य पशु कहते हैं। एक तो चिंकारा तथा ऊंट। ये दो इसलिए हैं क्योंकि इसकी दो श्रेणियों में से
रखा गया है, एक जंगली पशु और दूसरा पालतू पशु। जंगली पशु के अंदर चिंकारा को रखा गया है और पालतू पशु के अंदर ऊँट को रखा गया है। जंगली पशु चिंकारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है, जिसे आप मैप में निहार रहे हैं कि गजेला बेटी किस प्रकार दिखता है, और इसे चिंकारा भी कहा जाता है, जो जंगली पशु है, राजस्थान का राज्य पशु। चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। यह एंटीलोम प्रजाति का एक मुख्य जीव है। राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इससे पहले हमने अभयारण्य के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी के अंदर नाहरगढ़ अभयारण्य जो जयपुर के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर चिंकारा इसके लिए प्रसिद्ध है, जो हिरणों के लिए जाना जाता है। यह एक शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरू भाग में भी यह पाया जाता है। दोस्तों, आपने ऊँट को तो सभी ने ही देखा होगा। यह पालतू पशु है, जिसे लोग ऊँट गाड़ी बनाकर इसका उपयोग करते हैं और रेतीले मैदानों में इसे चलाया जाता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसका उपनाम रेगिस्तान जहाज इस पर रख दिया गया है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमट ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवेरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट व बीकानेरी ऊँट है। पालतू पशु ऊँट की अन्य विशेषताएं भी इसकी मिलती हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न बनता है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह पाबूजी को जाना जाता है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों की कोपी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उन्मूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। गौरबंद राजस्थान का ऊँट संग्रह का गीत है। ऊँट की नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में बीएसएफ ने शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, हमारा तीसरा राज्य चिन्ह है, जिसे राज्य पक्षी कोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एडिट्यूस निग्रिक्सिप्स कहा जाता है। उपनाम सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी या हुकना गुराइन भी कहा जाता है। गोडावन को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह जैसलमेर के मरूदान, सोरसन, 12 जिले के अंदर व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में यह पाया जाता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूचित 1 में इसे रखा गया है। यह सर्वाहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना शामिल है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे आदि कीट है। यह सांप, छिपकली, बिच्छू आदि को भी खा जाता है। यह पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है।
दोस्तों, हमारा राज्य चिन्ह पुष्प इसे रोहिड़ा कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। अन्य नाम मृसुल का सांगवान या मारवाड़ टिक कहा जाता है। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था। राजस्थान में यह जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में सर्वाधिक मिलता है। राजस्थान का राज्य नृत्य, जिसे घूमर कहा जाता है, यह राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण व फेमस है। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। घूमर प्रायः विशेष अवसर जैसे विवाह समारोह, त्योहार और धार्मिक आयोजन भी किया जाता है। राजस्थान का राजकीय गीत, जिसे केसरिया बालम कहा जाता है, यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिला बाई को राज्य की मरुको किला और बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराज गंगा सिंह के दरबार में गाया था। हमारा अंतिम राज्य चिन्ह है राजस्थान का राज्य खेल, इसे बास्केटबॉल कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, जिसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA कहा जाता है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।